हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी साड़ी वाड़ी पहन के, क्योंकि आज मैंने अपनी गणेश जी का विसर्जन करा था, जो कि संडे को था। तो ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, मैंने एडिट लेट करा था। तो मेरे पापा ऑफिस जा चुके थे, मैं और मम्मी थे घर पे और मेरा भाई था। तो मम्मी और मैं ही तैयारी कर रहे थे। सारी तैयारी तो मैंने भी करी थी, मम्मी ने भी मेरी बहुत हेल्प करी थी। तो ये पूजा की तैयारी कर रही थी मैं। तो मैं सारी तैयारी सामान सब कुछ ला चुकी थी मंदिर में, बस मैं तैयारी कर रही थी। जैसे ये जो धूप घास होती है गणेश जी को, क्योंकि रेडी कर रही थी। जैसे फूल वगैरह होते हैं ना, जो कल के फूल होंगे वो निकाल के न्यू फूल लगा रही थी, माला वाला सारी चीज़ें। और मैंने सुबह सुबह सारी चीज़ें कर ली थी। सुबह नहा गई थी, फिर मैंने सोचा कि आज मैं साड़ी पहन लेती हूँ। मेरे पे थी साड़ी, तो इसलिए मैंने साड़ी पहन ली और मैं बस तैयारियाँ कर रही हूँ। देखते जाइए आप मैं कैसी तैयारियाँ कर रही हूँ। जितना मुझे पता था मैंने उतनी तैयारी से अपने मन से सारी तैयारी कर ली थी। बने रहिए मेरे चैनल पे। मैंने पूजा तो पूरी रेडी कर ली थी, सारी तैयारी। अब मैं दिया लगा रही थी यहाँ पर, क्योंकि सुबह ही पापा ने दिया लगाया था तो वो बुझ गया था। उसके बाद मैंने दोबारा से दिया लगाया, क्योंकि हम लोगों को मैंने सोचा कि ना मैंने पढ़ा था कहीं कि सुबह शाम को शाम ढलने से पहले विसर्जन करते हैं और सुबह सूरज उगने के बाद विसर्जन करते हैं। तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग में ही विसर्जन कर देते हैं, क्योंकि मुझे सही था कि मॉर्निंग में सारी पूजा करने के बाद अपना फिर उसके बाद सब कुछ करना है। तो पहले मैंने दिया वगैरह लगाया अच्छे से और थोड़ा पूजा वूजा करी। और मैंने आरती बाद में गाई थी, तो अपनी मम्मी देख रही थी तो कि क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं दिया लगाती हूँ और उसके बाद में हम आरती करेंगे, सारी चीज़ें तैयारी करेंगे। तो मैंने खीर भी चढ़ाने रख दी थी। इसके बीच में मैंने खीर और आलू वगैरह चढ़ाने लग दी थी, जो भी भगवान को भोग लगना था, जो आज के दिन मैंने रेडी करा था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पूजा कर ली थी, थोड़ा विश मांग ली थी। और यहाँ पर मैं जो पंच वो होते हैं फ्रूट्स जो पंच क्या ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको रखे थे भगवान जी के, थोड़ा भोग जैसे चॉकलेट थोड़ा थोड़ा वो रख दी थी। और थोड़ा मैंने खीर में भी डाल दिया था। प्लेट वगैरह मैंने रेडी कर ली थी। और उसके बाद मैंने घंटी वगैरह बजाई मंदिर में। मम्मी तब तक खीर देख रही थी, क्योंकि खीर देखने के लिए भी एक बंदा चाहिए था, इसलिए। और फिर मैं ना मंदिर की प्लेट रेडी करी। मैंने कहा पहले मंदिर से होके आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था मंदिर जाने के लिए, इसलिए मैंने पहले मंदिर गई। और मंदिर का सामान वगैरह था, जितना भी पूजा का होता है, मैं डेली मंदिर जाती हूँ, तो मेरा रूटीन है डेली मंदिर जाना। तो मैं रेडी हो गई थी मंदिर जाने के लिए।
तो यहाँ पर मम्मी बना रही थी हमारे यहाँ जो कहते हैं आलू की पूड़ी को हमारे यहाँ स्वाले बोलते हैं। और ये खीर बन गई थी। मैंने खीर में किशमिश वगैरह ड्राई फ्रूट डाल दी थी और मैंने 2 पूड़ी सादी निकाली थी। मैंने आलू की पूड़ी नहीं चढ़ाई थी, मगर मैंने सादी पूड़ी सबसे पहले गणेश जी के पूजा के लिए निकलवाई थी मम्मी से। मम्मी वही तल रही थी। तो आपके यहाँ इस कचौड़ी को क्या बोलते हैं, मतलब स्वाले को क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्वाले बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे बताना। और यहाँ पर मैंने ना अपने एक फ्रेंड था मेरे ऑफिस कलीग में था, तो वो हमेशा ना गणेश जी बैठाते थे। तो मैंने उनसे पूछा था लास्ट ईयर कि गणेश जी लाने घर पे जब स्थापित करते हैं तो क्या क्या करते हैं। तो उसने मुझे बताया था कि जैसे सारी चीज़ें बताई थी। उन्होंने बोला जिस दिन विसर्जन होता है तो उस दिन एक पोटली बनाना रेड या येलो कपड़े में, और उनके खाने के लिए जो तुम्हें रखना है वो रखना। तो मुझे वो चीज़ याद थी, तो मैंने ना कहा कि ठीक है। मैंने उनसे पूछा था रीज़न क्या है, तो उन्होंने बोला कि जैसे हम लोग कहीं जाते तो हम अपना खाना कैरी करके जाते, जैसे मैंने आपको पहले बताया होगा अभी ब्लॉग में, इसलिए। तो मैंने बिल्कुल अच्छे से उनका टिफ़िन, जैसे बोलते हैं ना टिफ़िन पैक करना, एक पोटली में अच्छे से टिफ़िन पैक करा पोटली में बना के। मुझे बहुत क्यूट लग रहा था ये, तो जैसे लगता है ना छोटा सा। और मतलब आज ना मुझे बहुत इसको बनाते हुए तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि गणेश जी तो घर में रहते हैं हमारे, तो तुम उनसे विसर्जन कर रहे हो, ये कर रहे हो। बट अपने घर में हमेशा गणेश जी रहते हैं। मगर ऐसा होता है ना, जैसे हम लक्ष्मी पूजा दिवाली के दिन करते हैं, तो ऐसे कुछ दिन होते हैं तो गणेश जी की भी खातिरदारी होनी चाहिए, तो ऐसे होता है। और ये मैंने क्यूट सी पोटली तैयार कर ली थी। लोगों का काम बोलने का है, मेरा मन था लेके आने का। और मैं लास्ट ईयर से चाहती थी कि मैं लेके आऊँ, बट लास्ट ईयर मैं नहीं लेके आई थी, तो इस ईयर मैं ले आई। तो इसलिए जितना मेरे से कहा मैंने उतना करा। थैंक यू गणेश जी मेरे घर आने के लिए, और थैंक यू सो मच मुझे अपनी खातिरदारी करवाने के लिए। यहाँ पर मैंने और मम्मी ने आरती ख़त्म कर ली थी, तो मैंने भी आरती दी भगवान जी को, और साथ में अपने रूम में भी दी। उसके बाद मैंने भगवान से प्रेयर करी, माफ़ी मांगी जो भी मेरे से गलती शलती हुई है पूजा के दौरान उस चीज़ के लिए। और अब मैं गणेश जी के लिए, अब मैंने गणेश जी को उनके सिंहासन से उठाया और अपने घर में, जैसे रूम, किचन, अपने दूसरे रूम में सब में घुमाया उनको आशीर्वाद के लिए, ताकि हमारे घर में उनका आशीर्वाद बना रहे। ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब उनको फाइनली घर से विसर्जन करने के लिए अलविदा, उनका जो टाइम था मैंने रखे थे 5 दिन के लिए वो हो गया। तो मम्मी यहाँ पर रिकॉर्ड करी थी, तो मैंने सारे कमरे में, अपने बाहर वाले या अंदर वाले कमरे में उनको घुमाया, अच्छे से दिखाया, उनके दर्शन कराए अपने घर में। और उसके बाद हम रेडी हो गए थे उन्हें ऊपर ले जाने के लिए। तो मम्मी टब और सारी पूजा की सामग्री लेके जा रही थी और मैंने गणेश जी पकड़े हुए थे। तो फिर मैं ऊपर गई उनको गणेश जी को लेके। तो यहाँ पर मम्मी क्या करती थी, जो कलश का पानी वगैरह था वो पानी को गमले में डाल रही थी। और यहाँ पर मैंने हमारे जो रेंट पे रहते हैं ना, तो उनके बच्चों से वीडियो बनाई थी। मैंने कहा तुम वीडियो बनाओ, और उनको भी बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। वो सोचते क्या चीज़ है, तो नई नई चीज़ें देखने में और नए नए रिचुअल्स अपनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने कहा उनसे टेबल ले लिया था मैंने, टब में अच्छे से बिल्कुल टब को साफ़ करके उसे गंगा जल पानी और साफ़ पानी और फ्लावर डाल के उनका विसर्जन के लिए रेडी कर लिया था। और यहाँ पर मैंने उनकी पोटली रख दी थी खाने की, क्योंकि अब मैं उनकी आरती कर रही थी, उनका लास्ट आरती कर रही थी उनके लिए, ताकि उनको मैं विसर्जन करने के लिए। तो फिर यहाँ पर मैंने आरती करी, और बच्चे भी जो थे ना वो भी देख रहे थे, उनको भी बहुत एक्साइटमेंट थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करने। मैंने उनको आरती करी, उसके बाद मैंने उनसे गणेश जी से विश भी मांगी, जो मांगनी थी मैंने विश मांगी। इसके बाद मैंने उन बच्चों को बोला कि तुम लोगों को भी आना है तो आ जाओ, तो वो भी आए थे, मैंने रिकॉर्ड कराया। और यहाँ पर मैं मांग रही थी, तो फिर वो दोनों थे, ये उनका उसका छोटा वाला भाई इतना क्यूट था। वो उसका विश मांगने का तरीका आप देखोगे ना बहुत डिफरेंट था। मैंने कहा एक एक करके विश मांगो, तो पहले तो उसकी दीदी ने विश मांगी, फिर उसने विश मांगी। उसका विश करने का तरीका आप देखोगे ना, बिल्कुल पास आके बैठ गया विश करने के लिए। फिर मैंने गणेश जी को उठाया सिंहासन से, और फिर ये हमारा मम्मी ने थोड़ा छोटा सा गार्डन टाइप बना रखा है, तो वहाँ पर ही हमने गार्डन में करा था। और ये यहाँ पर मम्मी बैठ गई थी, हमने कहा चलो ठीक है। और मैं जो गणेश जी लेके आई हूँ इको फ्रेंडली है, कोई पीओपी वाले नहीं है, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं है, और हमने घर पे ही करा था। ये 1 2 3 उसके बाद जब विसर्जन कर लिया था तो मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे। चेंज करने के बाद मैंने अपनी प्लेट रेडी करी खाने की, और ऑलमोस्ट 1 बज चुका था। मम्मी और भाई ने नाश्ता कर लिया था, तो मैं कर रही थी नाश्ता। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, बाय बाय।